देखो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर समझना इन चीज़ों को। 15 cm³ of heat suspension level by put 20 cm³ of C into a large test tube, beaker level C, 20 cm³ C इसके अंदर ले लिया। फर्स्ट पार्ट, put 5 cm³ of S into a smaller beaker or container, big a smaller beaker or container, put 5 cm³ of S. Here is S. Yes. We need 5 cm³ by using a syringe. You will simply measure 5 cm³ with the syringe. With 5 cm³, transfer it into a beaker. Then collect 5 cm³ of Y from below the froth. Here is Y, which is yeast. Take 5 cm³ of yeast below the froth. Mix it with the. Put 5 cm³ into the small beaker or container. Collect 5 cm³ of Y below the froth and put it into the same container. In the same container in which you have alginate. You have taken these two things together. Use the 5 cm³ syringe to collect 2 cm³ of the mixture S and Y. This is the mixture S and Y. 5 cm³ S, 5 cm³ Y. Now in another syringe, measure 2 cm³ of this mixture. First make a homogeneous mixture by mixing it properly and gently. प्रॉपरली अच्छे से इसको मिक्स कर लो। उसके बाद क्या करोगे, 2 cm³ इसमें से मिक्स कर लो। 2 cm³। अब क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट, suspend the 5 cm³ syringe over the large test tube. Here the large test tube in which we have C containing C as shown in the figure. 5 cm³ syringe and barrel resting on the top of the large. Actually, gently press down on the plunger so the syringe will come. Syringe with your thumb to release a drop into C. The drop should form a bead. Let's see हमें क्या मिलता है। ये देखो bead। और बीज की तरह। Oh my god, ये तो और बीज है। सर कितने बीड्स बनाने हैं? बहुत सारे बना लो। this is so interesting. देख लो, मैंने कहा था कि जैसे ही इसमें जाएंगे ये सॉलिडिफाई होंगे। ये बीड फॉर्मेशन देखा, बहुत अच्छे हमने तो नहीं बन रहा। कितनी यीस्ट डाली? इंस्ट्रक्शन में लिखा 5 cm³, 5 cm³ S, 5 cm³ Y। तो मैंने मिक्सचर बनाया 5 का 10 टोटल मिक्सचर। और अब इसका एक और तरीका बताऊं, ये तरीका देख लिया। अब एक और चीज़ बहुत तवज्जो से सुनना, जो मुझे एम्प्टी बीकर वी हैव यूज्ड इट। मुझे कोई खाली बीकर मिलेगा प्लीज़, एम्प्टी बीकर मुझे देंगे। ये देखो, इस बात को सुनना। हमने ये बीड जो है ये किस में बनाए हैं, कौन सा केमिकल लिया था जिसके अंदर ये सॉलिडिफाई हो रहा है? उसी है, उसी है। अब एक दूसरा तरीका भी देख लो और सुन लो। ये सर 20 से ज़्यादा होगी। बात तो सुनो। एक उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि एक ख़ास डेप्थ लो 25 cm³ और उसके अंदर बीड्स बनाओ, ये उसकी इंस्ट्रक्शन थी ना। अब एक दूसरा तरीका भी देखो। ये बीड्स बने, मुझे भी नज़र आ रहे हैं कि बीड्स कैसे बने। कोई बहुत अच्छे नहीं, बहुत बुरे, मगर बने बी फॉर्म बीड्स। अब दूसरा तरीका देखो। हम खुद कर लेते हैं। तो हमारा ये था ना, तो इसमें हमने क्या किया? मुझे सर 2 इसमें ज़्यादा अच्छे बीट्स बन रहे हैं। हाँ, सारा कर लो। अब मुझे बताओ बच्चों कि इसमें ज़्यादा अच्छे बीट्स बन रहे हैं या उसमें? इसमें तो ज़्यादा अच्छे बीट्स बन रहे हैं ना।
तो वो एग्जामिनर ये बोल सकता था कि इसको बीकर में बना लो, अगर नहीं बोलेगा क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा बहुत अच्छा काम ना करे ना, बहुत बुरा काम करे, परेशान रहे। अगर मुझे वो बीकर में बोलेगा बनाने के लिए, देखो कितने अच्छे बीट्स बन रहे हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आप बीट बना रहे हो उसमें उसका बहुत हाइट से गिर रहा है, वो ब्रेक हो जाता है। इसमें देखो ना कितने इसके बीट की शक्ल आपके सामने है और इसके बीट्स की शक्ल भी आपके सामने है, कितने अच्छे बीट्स है ना। तो बहरहाल ये भी कर सकते हो, खामोशी से ये काम भी कर सकते हो तुम लोग कि बीकर में, किसी एम्प्टी बीकर में बीट बना लो, और मतलब मुझे बीट्स अच्छे चाहिए तो टेस्ट ट्यूब में बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, इसका हाइट मैटर कर रहा था ना, ये बहुत ऊपर से गिर रहा है आपका मिक्सचर, तो बीट अच्छे नहीं बन रहा है। तो एक काम करो, सी का वॉल्यूम इस टेस्ट ट्यूब में ही बढ़ा लो, द अदर थिंग, सी का वॉल्यूम इस टेस्ट ट्यूब में बढ़ा लो ताकि हाइट कम हो जाए सस्पेंशन की और सी की, तो अच्छा बीट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो सबसे पहले जल्दी से प्रैक्टिस करो ये बीट्स बनाने की, इसके बाद कोई दूसरी बात करते हैं। अच्छा देखो स्टूडेंट, ये जब बीट्स बना लिए, बीट्स बनाने के बाद इसका क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इन तमाम मिक्सचर को ऐसा पैटी डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। हमने पैटी डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तमाम के तमाम बीट्स जो हैं वो इस पैटी डिश के अंदर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल चंद बीट्स को इस पेपर पे अलाइन कर लेते हैं राइट फ्रॉम स्टार्ट। द पेपर इज़ ऑफ 2 mm by 2 mm, जो स्मॉल स्क्वायर इसका वो 2 mm by 2 mm का है। अब हम इसमें इसका लिक्विड इसमें से रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा। सर मैंने एक सरफेस एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 35 कर दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका वाटर रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे बीड्स। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। इसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, देखो ये जो बीड्स हैं इनको इस पेपर पे किसी भी एक साइड से अलाइन कर लो। स्टिल इट हैज CaCl2। ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर लेते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाएं बीड्स हमारे। लेट्स सी नाउ। अब ट्राई करते हैं इस बीट पे, इन बीट्स को देखिए, इधर इधर ये जो स्मॉल स्क्वायर आपको दिया हुआ है नीचे, इसमें जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं इस पेपर के अंदर ये 2 mm by 2 mm के हैं। तो मतलब each bead is in 2 mm. The length of each small square is 2 mm. The length of each small square is 2 mm. हम इसे अलाइन कर रहे हैं। Each bead is. See like this. Each small square is of 2 mm बेटा, each small square is of 2 mm. अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, let's count the number of beads that cover the whole length of the paper. ऐसा आसान सा तरीका कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीड्स आर देयर। अब मुझे ये बताओ कि जो 9 बीड्स हैं उन्होंने इस पूरे पेपर की लेंथ को कवर किया है। इस पूरे पेपर के अंदर स्मॉल स्क्वायर्स कितने हैं, ये तो 9 बीड्स है ना, स्मॉल स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 beads, 20 small squares are equal to 9 beads. 9 beads अगर लाइन से लगे हुए हैं तो इनका 9 beads का डायामीटर 20 small squares. Each small square is of 2 mm. Mean 40 millimeter is the length of 9 beads altogether. हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट कैसे, यहाँ तक बात समझ में आया? ये जैसे- पॉइंट बच्चे समझ में आया? जी। ये क्लियर है? इधर कैलकुलेशन कर लें हाँ? सर। सबका साथ करना। एक साथ लाइन कर लो। अच्छा, जितना ज़्यादा का एवरेज बनाएंगे उतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी कम होगा। अदान, ये वाली बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 बीड्स हैं बच्चों, इनका लेंथ है 40 मिलीमीटर और इन्हीं का लेंथ था 20 स्मॉल बॉक्सेस। ऐसा ही है हमें 40 कैसे पता चला बेटा? ईच स्मॉल बॉक्स इज ऑफ 2 by 2 mm। ये जो स्मॉल बॉक्स है तो ये सारे ये 40 2 mm mm है और ये भी 2 mm है। ये 2 mm है
और ये भी 2 mm है। तो जो स्मॉल स्क्वायर है इस बॉक्स का, इस पेपर में जो ये स्मॉल स्क्वायर है, इसका लेंथ 2 mm और विड्थ ये दोनों 2 mm के हैं। तो मैंने अगर सिंगल डायमेंशन में 9 बीड्स ले लिए, इस तरह से 9 बीड्स ले लिए, 9 बीड्स, तो उन 9 बीड्स ने टोटल कितने बॉक्सेस कवर किए? कितने इस पेपर पे कितने बॉक्सेस हैं? 20 तो 20 बॉक्सेस के बराबर कितने बीड्स थे? 9। अब मुझे बताएं 20 बॉक्सेस में से ईच बॉक्स इज ऑफ 2 mm, तो बेटा 20 बॉक्सेस कितने mm के हुए? 20 टाइम्स 2, इट्स 40 मिलीमीटर। क्या मैं कह सकता हूँ 40 मिलीमीटर के बराबर 9 बीड्स हैं? जी बिल्कुल सही है। अब अगर मैं 40 मिलीमीटर के बराबर 9 बीड्स हैं, 40 मिलीमीटर 9 बीड्स, अगर मैं बोलूं कि एक बीड कितने का है, तो आई सिंपली डिवाइड 9 बाय 9 एंड 40 बाय 9, तो मुझे एक बीड का डायमीटर मिल जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओगे बच्चे? 40 डिवाइड बाय 9 व्हाट? 4.44 1 bead is equals to 4.44 millimeter. What this 4.44 millimeter is? Diameter or radius? diameter. It's diameter. So this is diameter. Shabash. It's a diameter, and the radius will be 4.44 divided by 2, 2.22 mm. बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत सिंपल सा था। 2.2 मिलीमीटर मेरे पास इसका रेडियस मिल गया। नाउ वी हैव द फॉर्मूला ऑन द नेक्स्ट पेज। सी हियर 4 pi r स्क्वायर टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द बीड। क्लियर इंस्ट्रक्शन सारा का सारा दिया हुआ है। रेडियस मेरे पास आ गया, तो मैं एक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे रेडियस प्लेस करना है विच इज 2.22 मिलीमीटर, और फॉर्मूला प्लेस करने के बाद मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा एक बीट का, और वो बोल रहा है टोटल का निकालो, आई सिंपली मल्टीप्लाई बाय 9। इफ आई हैव 9 बीट्स, अगर किसी के पास 15 बीट्स हैं तो वो एक का सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर देगा 15 से। आपको समझ में आना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ बीट्स यू विल मेजर, यूज द 2 मिलीमीटर। हमने सब कुछ कर लिया। प्रिपेयर द योर मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। अब सरफेस एरिया मुझे मीन चाहिए। हमने कहा 40 मिलीमीटर, 20 बॉक्सेस इक्वल टू 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर के बराबर है 9 बीड्स। ऐसा ही है बच्चों, बातें समझ में आ रही हैं? 40 मिलीमीटर के बराबर है 9 बीड्स। 40 मिलीमीटर के बराबर 9 बीड्स। हमने कहा 1 बीड इज इक्वल टू 40 mm by 9, which is 4.44. This is the diameter of a single bead. सही है? 2.22 is the radius of a single bead. उसके बाद आपने क्या करना है? 4 pi 3.14 4 pi r स्क्वायर कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा सरफेस एरिया। अच्छा ये कैलकुलेट करना जरा। सरफेस एरिया 1 बीड है ना ऑफ ए सिंगल, और यही मेन बीड है, यही मेन सरफेस एरिया है, क्योंकि 9 से निकाल रहा हूँ ना, तो 9 से जो निकाल रहा हूँ तो मेन ही तो निकाल रहा हूँ बच्चे। इट इज द मेन सरफेस एरिया ऑफ अ सिंगल बीड। इट्स मीन सरफेस एरिया ऑफ अ सिंगल बीड। बात समझ में आ गई मेरी? अच्छा मेन क्यों बोल रहा हूँ बेटा इसको? क्योंकि मैंने 9 बीड एक साथ ही तो लिए हैं लाइन में, तो ये जो रेडियस निकाला जो मेन रेडियस ही तो है, और मेन रेडियस से जो निकलेगा सरफेस एरिया वो मेन ही तो कहलाएगा। बात समझ गए ना? समझ गए आप लोग? आपने कुछ बच्चा ऐसा भी करता है कि एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 9 कर रहा है, सबका निकाल के क्योंकि मैंने 35 से कर दिया, लेकिन फाइनल डिवाइड टू 35 से करोगे आपको मीन चाहिए। मीन के लिए यूनिट 1। अच्छा मीन के लिए? यस, मीन के लिए एक का बेटा, सबका नहीं। मीन का मतलब टोटल नहीं होता। सर मेरा आंसर 560 पाई आ रहा था। चलो बहरहाल इस बात को समझे? यस। इसका आंसर कोई बच्चे निकाल के दे रहा है मुझे? 2.22 स्क्वायर टाइम्स 4 पाई 61.93 61.93 यूनिट क्या होगा बेटा इसका? मिलीमीटर स्क्वायर। शाबाश, क्लियर हुआ? दिस इज द मीन सरफेस एरिया ऑफ अ बीड। अगले पार्ट पे चलते हैं। शॉल्व द स्टेप। मीन सरफेस एरिया ऑफ द बीड, हियर द स्पेस 61.93 मिलीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अच्छा यार दिखाना ना 6 वाह भाई
सर मेरा 50.25 आ रहा था, लेकिन वो मैंने क्या कहते हैं 2.2 की जगह मैंने 2 दिया था। हाँ, As a चलो। reference। बात समझे ना, बात समझे ना बच्चों, बात समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट इज सजेस्टेड तुम दोगी ना मुझे भी। was possible to investigate the independent variable surface area by changing the number of beads. The maximum number of beads used was to decide the number of beads you use and state the different number of beads you will use. बेकार का जवाब है, सवाल है क्या लिखोगे इसका? The maximum number of beads used was 20. किसी और बच्चे ने सजेस्ट किया 20 यूज होनी चाहिए. Other number of beads that you use and state the difference the number of beads you will use. उसने 20 की, आपने कितने किए? What did you use? What did I use? I used 9. है ना? तो the maximum number of beads used was 20. Decide the other number of beads to use and state the different number of beads you will use. 9 beads to be used. Carry out the student procedure. सर अदर का भी बोला है, अदर एंड स्टेट द डिफरेंट यू विल यूज, दो पार्ट्स। अच्छा 9 beads to be 9 beads. ये तो हमारा एक ये part हमने answer किया, सही है. मजीद अदर में क्या क्या यूज किए जा सकते हैं? 5 कैन बी यूज. 5 है। सर बड़ी उसने वैल्यूज 20 नहीं यूज लिया. कर सकते 10. अगर हम लिख दे 35 can अच्छा मुझे एक बात का छोटा सा जवाब दे दो. आपका जो ये पेपर का साइज है, मैंने इस पूरे पेपर के मैक्सिमम लेंथ पे कितने बीड लगाए? ज्यादा कहां से लाओगे? तो मुझे पेपर भी 6 रखने पड़ेंगे, है ना? टेक्निकली क्वेश्चन को समझे. लाइक द नंबर ऑफ बीड्स शुड बी लेसर देन 9 टू कवर एटलीस्ट टू बी इनटू द रीजन. इसके रीजन से बाहर जाएगा तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा ना बच्चों. सही है. तो 9 के कम, 9 के कम 10 नहीं आएगा इसके अंदर. 10 नहीं आएगा इसमें. 5 8 7 6 एटसेट्रा, एनी नंबर लेस देन 9. बात को समझ रहे हो? लॉजिकली और टेक्निकली समझो चीज़ों को ना. अच्छा अब अगले पार्ट पे आओ. कैरी आउट एज मेनी लेवल टेस्ट ट्यूब यू नीड टू यूज द नंबर ऑफ बीड्स, पोटेंशियम की सॉल्यूशन जीन टू ईच टेस्ट ट्यूब. अब इसको दोबारा से हम परफॉर्म कर लेते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीड्स इन अ टेस्ट ट्यूब और 4 इज द मिनिमम नंबर ऑफ बीड्स इन अ टेस्ट ट्यूब. पूरे अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि इसके अंदर 10 cm3 G डालना है, उसके बाद 1 cm3 B विच इज एन इंडिकेटर ब्रोमोफिनोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू आई गेस, उसे इसके अंदर ऐड करना है. अगर इफ इट डज नॉट टर्न ब्लू यू नीड टू ऐड a drop of A which is sodium hydroxide. अच्छा उसके बाद आपने इनिशियली इन तमाम को ब्लू कर लेना है. इनिशियली ब्लू करने के बाद इन तमाम बीड्स को डालने के बाद इन तमाम के ऊपर आपने रबर बंग्स लगा देने हैं लाइक दिस. और इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आफ्टर स्टार्ट द स्टॉप वॉच, आफ्टर एवरी 2 minutes यू विल शेक द ट्यूब्स, ऐसा इन तमाम को. और इसका ऑब्जर्वेशन नोट करना है. आफ्टर एवरी 2 minutes एक कॉलम बना लेंगे. number of beads and the observation of the tube. Number of beads, observation of tube 4 8 16 4 8 12 16 20. 2 minutes 4 minutes 16 minutes 2 minutes 4 minutes 6 minutes. ये 3 ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है. और ग्रेजुअली होना क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ कि इफ़ इट इज़ इनिशियली ब्लू इन कलर it shows the alkalinity of the solution. It's blue means it's alkaline. What these beads will do, they have yeast which is immobilized but it will respire, it will produce carbon dioxide. By the time the solution will get acidic. Yellow to green to yellow. अगर blue to green to yellow. अब उम्मीद क्या है, इम्कान क्या है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बीड्स होंगे 20, उसका सबसे ज़्यादा कलर चेंज होगा, उससे कम कलर चेंज इसमें होगा, उससे कम कलर चेंज इसमें होगा और सबसे कम कलर चेंज इसमें होगा. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बीड्स होंगे उतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेंगे. और बस ये हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन है और इसको इवेंचुअली हमने 6 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट के ऑब्जर्वेशन के साथ लिख देना है और रिजल्ट आपके कंपायर हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी लास्ट ऑब्जर्वेशन प्लीज़ देखिएगा कि जैसे ही आप इसके अंदर बीड्स डालने के बाद सॉल्यूशन के मिक्सचर बनाएंगे और उसके बाद जैसे ही आप टाइमर स्टार्ट कीजिएगा तो इनिशियल कलर आपका ऐसा होना चाहिए लाइक ब्लू. और जब आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा 2 4 और 6 मिनट के बाद तो इसके अंदर जो फाइनल चेंज आना है वो कुछ ऐसा होना चाहिए. 4 बीड्स 8 12 16 20. आप देख सकते हैं कि ये ब्लू से लाइट इम्प्रेशन होते होते ये येलो की तरफ चला गया. इनिशियली जब इनका रिएक्शन नहीं हुआ
एंजाइम ने कोई CO2 प्रोड्यूस नहीं किया तो इसका इनिशियल कलर सबका सेम होगा। और जैसे ही आप टाइम के बाद इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो 6 मिनट के बाद ऑलमोस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी बननी चाहिए ताकि आप आसानी से कंक्लूड कर सकें।